एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस की। दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एक साइट याद रखनी है, दैट इज exams.nta.ac.in। आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डीम्ड या फिर डीम टू बी यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यहाँ पर आपका एनटीए की तरफ से कॉमन प्लेटफॉर्म दिया गया है आपको, दैट इज CUET, जो कि 2022 में स्टार्ट हुआ। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए जाना चाहता है, यूजी एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, तो वो इस एग्जाम को दे सकता है, राइट। सो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचना चाहते हैं तो आपको एक साइट याद रखनी है, दैट इज exams.nta.ac.in। और जब आप इस साइट पे जाएंगे तो आपको जाकर के यहाँ पे CUET 2024 का फॉर्म फिल करना है, जिसकी आखिरी डेट है 26 मार्च। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आप इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए चले जाएंगे। ये फॉर्म आपको फिल करना है और बहुत ध्यान से आप फॉर्म फिल करिएगा। सिर्फ फॉर्म फिल करना मैटर नहीं करता, फॉर्म फिलिंग कंप्लीट करने के बाद मैटर ये भी करता है कि आपने इसकी फीस सबमिट करी है या नहीं करी है, राइट। तो जब आप CUET 2024 का फॉर्म फिल कर देंगे, उसमें अपनी DU दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऐड कर देंगे, तब आप इस एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आपने CUET 2024 का फॉर्म फिल कर दिया तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपके लिए सिर्फ CUET 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना और एग्जाम देना, एग्जाम का स्कोर कार्ड अपने हाथ में रखना, यहीं तक ही ये प्रोसेस लिमिटेड नहीं है। आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अपना एक काउंसलिंग पोर्टल है, दैट इज CSAS पोर्टल, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का पूरा पोर्टल है इनका। उस पे जाकर के आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट, और तब जाकर के आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन पाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपका एडमिशन लेते हैं, राइट। मल्टीपल कोर्सेज के लिए मल्टीपल कॉलेजेस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। और आपकी अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कंपटीशन बहुत ही तगड़ा रहता है। द रीजन बिहाइंड इट इज दैट कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, बहुत सारी सीटें हैं, और यही वजह है कि जब CUET का फॉर्म फिल किया जाता है तो सबसे ज्यादा अगर किसी यूनिवर्सिटी के लिए एनरोलमेंट्स आते हैं तो वो आपकी ये यूनिवर्सिटी है। अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पर लगभग आप देख सकते हो 1,500 से ज्यादा कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, प्लस 71,000 से ज्यादा सीट्स मिल जाती हैं। अब कई सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरा जो है स्कोर बहुत कम आया है, सपोज अगर मैं जाना चाहता हूं किसी कोर्स के लिए, मेरा स्कोर बहुत कम आया है, तो क्या मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूं? सो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि आप इसका जब CSAS पोर्टल ओपन होगा और जब इसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आप इसमें एंड तक पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कोर बहुत अच्छा ले आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो BHU के लिए चले जाते हैं, ठीक है, JNU के लिए चले जाते हैं, JMI के लिए चले जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको लगता है कि वो अपनी आसपास वाली ही यूनिवर्सिटीज में पढ़ लेंगे तो उनका काम चल जाएगा। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि नीट का पेपर दे रहे होते हैं, JEE का पेपर दे रहे होते हैं, तो वो उसके लिए चले जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो DU होता है उसमें कई सारी सीट्स आपको खाली मिल जाती हैं, जिसकी वजह से अगर आप लास्ट तक इस काउंसलिंग का पार्ट बनते हो तो आपको एडमिशन मिलना यहाँ पर, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत आसान है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप आपने CUET के फॉर्म को अच्छे से फिल कर रहे हो, उसके अलावा आपने CUET के फॉर्म के साथ साथ CSAS पोर्टल अच्छे से भरा हुआ है, वहाँ पर किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करी है, और अगर आप अपने CUET के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आप यहाँ पर अच्छे कॉलेजेस में भी पढ़ सकते हो। जैसे कि आप हिंदू कॉलेज में पढ़ने का मौका पा सकते हो, राइट। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलेजेस मिल जाते हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा है, और उसके साथ साथ जब आप वहां से पढ़ करके निकलते हो तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अच्छे पैकेजेस होते हैं जिनके लिए आपको सामने से ऑफर मिलता है, राइट। एक चीज याद रखिएगा, कुछ सिली मिस्टेक्स हैं, अगर आप वो करेंगे तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट कभी भी नहीं बन पाएंगे आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग प्रोसेस थ्रू द CSAS पोर्टल। सो क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, जो आपको ध्यान रखनी है? पहली चीज, CSAS पोर्टल में आप काउंसलिंग प्रोसेस जब चल रहा होगा तो आपको बहुत ही डेडिकेटेडली उसको फॉलो करना है, डेडिकेटेडली उसमें पार्टिसिपेट करना है। दूसरी चीज, यहाँ पर DU के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सपोज आप किसी भी कॉलेज के लिए जाना चाह रहे हैं DU के, है ना, किसी भी कोर्स के लिए जाना चाह रहे हैं आप DU के,
तो आपको ये याद रखना है कि आपका कोर्स क्या होना चाहिए। दूसरा आपको ये याद रखना है कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस गड़बड़ हुए तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट कभी भी नहीं बन पाओगे, कभी नहीं, मतलब नेवर। समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जाना चाहते हैं किसी लैंग्वेज कोर्स के लिए, तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है, और एक लैंग्वेज के साथ साथ आपके पास 3 डोमेन होने चाहिए। अब ये जो डोमेन है वो डोमेन आपके मैटर करते हैं कि आपके पास क्लास 12th में क्या थे। अगर आपके पास क्लास 12th में वो डोमेन नहीं थे जिनका आप पेपर दे रहे हो, तो फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं बन पाओगे। सिमिलरली अगर आप लैंग्वेज कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप सपोज अगर आप चाइनीज के लिए जा रहे हो तो आपके पास चाइनीज लैंग्वेज होनी चाहिए, या फिर दूसरी लैंग्वेज आपके पास आपको एज लैंग्वेज इंग्लिश लेनी पड़ेगी। अब नाउ आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपने ना लैंग्वेज में इंग्लिश चुना हुआ है, तो क्या आपको प्रेफरेंस मिलेगी? नहीं। अगर आप चाइनीज कोर्स के लिए जाना चाहते हो और आपने लैंग्वेज में चाइनीज चुनी हुई है, तो उन बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने उस इंडिविजुअल लैंग्वेज के लिए जिसके लिए वो जाना चाहते हैं उसको फिल किया हुआ है। सो कुछ प्रोसेस हैं इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उनके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना भी जरूरी है। यहाँ पर उन बच्चों को एक्स्ट्रा एडवांटेज जरूर से जरूर मिलती है जो कि किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि रिजर्वेशन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपका कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, मतलब आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो फिर आप ज्यादा स्कोर करते हैं तो भी कई बार ऐसा होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने की। ज्यादातर बच्चे यहाँ पर जब जाना चाहते हैं तो वो नॉर्थ कैंपस के लिए जाना चाहते हैं, बट कई बार नॉर्थ कैंपस में जाने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस है वहाँ की जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज्यादा हाई जाती हैं। जैसे सपोज अगर मैं बीकॉम ऑनर्स के बारे में बात करूँ तो देयर इज टू मच कॉम्पिटिशन। बीकॉम ऑनर्स के लिए सबसे अच्छा कॉलेज जो माना जाता है वो है आपका SRCC। हर बच्चा जो कि कॉमर्स के लिए जाना चाहता है या बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है उसके पास ऑप्शन रहता है वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस का, लेकिन अगर आप देखो तो बच्चा SRCC की तरफ भागता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर जो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलती है वो सबसे डिफरेंट होती है, सबसे अलग होती है। सो जिस भी बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है उसको 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, वो कौन से कोर्स के लिए जाना चाहता है, क्योंकि अगर आपने गलत कोर्स चुना तो फिर आप जिंदगी भर पछताओगे। दूसरा, आप कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ले रहे हो, क्योंकि अगर जिस कोर्स के लिए आप जाना चाहते हो उसके लिए अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही ले करके नहीं रखे हुए तो भी आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। तीसरा, अगर आपने कोर्स भी सही चुना हुआ है अपनी मर्जी का, अपनी विलिंगनेस का, उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस भी आपने अच्छे से चुने हुए हैं, लेकिन आपने जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस चुने उसमें जो डोमेन्स की रिक्वायरमेंट थी आप वो डोमेन्स दे करके आए हो जो कि आपके पास 12th में नहीं थे, तो भी आप इसके एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो सकते हो। अगर लैंग्वेज की बात करें तो एक लैंग्वेज आपको, आप किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हो DU के, तो आपको एक लैंग्वेज तो मस्ट होती ही होती है। लैंग्वेज का आपका इसका कोई भी लेना देना नहीं है कि लैंग्वेज आपको वो लेनी है जो आपके पास 12th में हो, ऐसा कोई भी कंपल्जन नहीं है, और नीदर इट इज फॉर GT। हाँ, लेकिन अगर आप मान लीजिए DU के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है कि आप एक लैंग्वेज ले लें, 4 डोमेन ले लें, कोई भी 4 डोमेन, और एक आप ले लें जनरल टेस्ट। सो इससे काफी फायदा हो जाता है आपको और आप काफी अच्छा पार्टिसिपेशन यहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हो। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जहाँ पे DU में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज और GT की डिमांड होती है। सो सपोज अगर आपने लैंग्वेज लिया है, 4 डोमेन्स लिए हुए हैं और एक GT लिया हुआ है, तो आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए। GT और लैंग्वेज के लिए कोई 12th का कंपल्जन नहीं है, लेकिन 4 डोमेन्स आपके पास वो होने चाहिए जो आपके पास क्लास 12th में थे। Got it? Remember this is really very important। और अगर आप इस तरीके से अपना पेपर देने के लिए जाएंगे तो आप काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आपको ये भी लगेगा कि आप किसी भी तरह से किसी भी पर्सन से पीछे नहीं हो। बाकी अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो CUET की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो 2 महीने में, लास्ट के 2 महीने में कैसे प्रिपरेशन कर सकता है अपनी और कैसे वो बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन के लिए जा सकता है, सो आपके पास यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दैट इज फ्रॉम द साइट ऑफ अड्डा 24/7। आप अड्डा की ऐप पर अगर जाएंगे सो यू विल गेट टू नो, अड्डा 24/7 की ऐप पर यहाँ पर आपको इंडिया का लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और इसमें आपको UG कोर्सेज के लिए जाना है। जब आप UG कोर्सेज के लिए जाते हो तो UG कोर्सेज के लिए आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाती है। आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, सारे कोर्सेज आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप UG PG कोर्सेज के लिए जाएंगे और UG में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है और लैंग्वेज GT भी है। सो सपोज अगर आप आर्ट्स से बिलोंग कर रहे हो,
लैंग्वेज जीटी के लिए जाना है आपको, तो आप उस पर क्लिक करो डायरेक्टली, आपके पास डेल्टा 2.0 बैच है, आप यहाँ पर डेल्टा 2.0 बैच के लिए जा सकते हो, जिसका कॉस्ट आपका 4249 रुपीज है। आप इसको ले सकते हो विद मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल, आप कोड यूज कर सकते हो Y484 विच विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आप जब इन कोर्सेज के लिए जाओगे तो इसमें आपको बहुत सारी एडवांटेजेस मिलती हैं जो दूसरा प्लेटफॉर्म आपको नहीं देता। सबसे पहली एडवांटेज आपको ये मिलती है कि आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाती हैं। सपोज अगर कोई बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है कि वो लाइव क्लासेस में नहीं आ सकता, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए भी जा सकता है, राइट। प्लस इसमें हम क्या करते हैं, जैसे क्लास में टीचर ने पढ़ाया तो जो भी पढ़ाया होता है उससे रिलेटेड वो आपको एक डीपीपी जरूर देता है। जो आपने आज पढ़ा क्लास में उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस करते हो तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है और आपको ऐसा फील होता है कि आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, राइट। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज बताती चलूं यहाँ पर कि आप लोगों को हम टीचर्स के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी देते हैं। जो आपके एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनके हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर हम आपको रिवीजन सेशन भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये एक रिवीजन सेशन है, इसके साथ आपको कोर सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। प्लस आपको यहाँ पे काउंसलिंग सेशंस भी मिल जाते हैं और डाउट सेशंस भी मिल जाते हैं, जिससे आप टीचर्स से बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हो और अच्छे से अपनी प्रेपरेशन को कर सकते हो। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म माना गया है अड्डा 24/7 फॉर CUET UG की प्रेपरेशन के लिए और PG की प्रेपरेशन के लिए। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करते हैं तो आपके सिलेक्शन की गारंटी पक्की है। बस टीचर आपसे एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप अगर यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आप पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें। अगर आपका टीचर आपके क्लास में 100% दे रहा है तो एटलीस्ट आप भी ये कोशिश करें कि उस 100% तक आप पहुंचे। जो जो टीचर आपसे बोल रहा है करने के लिए, अगर आप वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन जरूर से जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को यहाँ पर मैं बताती चलूं, आप DU का ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हो। कुछ चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है, तो ये DU का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। आप जब भी DU के लिए जाएं तो आप ये जरूर टिक कर लें कि इनमें से आप कौन से कोर्सेज के लिए पार्टिसिपेट करें। यू मस्ट हैव अ टिक ऑन दिस कि ये कोर्सेज के लिए मैं अरेबिक लेके जाना चाह रहा हूँ, कि इंग्लिश के लिए जाना चाह रहा हूँ, कि फ्रेंच के लिए जाना चाह रहा हूँ। अगर मेरे को BA के किसी कोर्स में पार्टिसिपेट करना है तो मैं कौन से कोर्स के लिए जाना चाह रहा हूँ, तो उसको टिक कर लो। देन उसके बाद सपोज आप जिस भी कोर्स के लिए जाना चाहते हो उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके पास यहाँ पर लिखे हुए हैं। सपोज अगर कोई बच्चा जाना चाहता है BA अरेबिक्स के लिए, तो वो यहाँ पे देख सकता है, यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन चाहिए। यहाँ पे एक लैंग्वेज और 3 डोमेन चाहिए। सो आपके पास 2 कॉम्बिनेशन है। कह रहा है या तो फिर आप अरेबिक ले लो या तो फिर आप कोई भी एक लैंग्वेज से जाकर के पेपर अपना दे सकते हो। आपके पास कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए, बट इट इज टोटली रिटन, कंप्लीटली रिटन ओवर हियर। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट CUET score obtained from any of the above mentioned combinations of subject candidates who opted for combination 2 for admission will be considered only if seats remain vacant after considering all the candidates who opted for combination 1. So पहला वाला कॉम्बिनेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तब से अगर जो सीट्स हैं वो वेकेंट बचती हैं तभी आप सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए जा सकते हो। अदरवाइज फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए आप जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, राइट। इसी तरह से और भी कोर्सेज आप देख सकते हो। अच्छा, मैक्सिमम क्या होता है जब सेकंड ऑप्शन बच्चों को चूज करना होता है तो वो लैंग्वेज ही चूज करते हैं, और लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज चूज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। सिमिलरली आप और कोर्सेज के लिए भी जाकर के देख सकते हो। यहाँ पर सबकी कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पर जरूर मिल जाएंगे और सीट्स की अवेलेबिलिटी भी मिल जाएगी। जैसे कि अगर कोई बच्चा जाना चाह रहा है बीटेक के लिए, तो बीटेक के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास लैंग्वेज चाहिए आपको, ठीक है ना, एक आपका मैथ्स चाहिए और एक जनरल टेस्ट चाहिए। तो अगर आप एक लैंग्वेज 4 डोमेन है ना और एक जनरल टेस्ट के साथ जाओगे तो ये कॉम्बिनेशन आपका सिंगल फिट हो जाएगा कि आप बीटेक ले जा सकते हो। लेकिन बीटेक्स में सीट बहुत कम अवेलेबल है। यहाँ पर देख सकते हो सीट कम होने की वजह क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज है जो आपका पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, राइट। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को इतनी क्लैरिटी मिल गई होगी, बट प्लीज बी श्योर अबाउट दिस कि अगर आप CSAS पोर्टल के थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं बन सकते। जल्द ही आपको CSAS पोर्टल का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। आप देखेंगे कि इन्होंने अपना जो काउंसलिंग पोर्टल है वो ओपन कर दिया है। काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है वो भी मल्टीपल प्रोसेस में होता है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, ऐसे 3-4 फेजेस होते हैं जिसके लिए आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। सो आई होप गाइज इतनी आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, एक ओवरऑल आपको आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरीके से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हैं। बाकी जब CSAS पोर्टल ओपन होगा तो विल बी द फर्स्ट वन जो आपको बता रहे होंगे CSAS पोर्टल के बारे में। साथ ही साथ में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन भी उसके बारे में हम ही देंगे। सो लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। लेकिन स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो मुझसे आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।